जैन साथियों, अगर आप एक टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं और टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए विकसित कृषि लेकर के आया है एक जॉब अपॉर्चुनिटी। आपका सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके करियर में एक नई दिशा दे सकती है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विकसित कृषि परिवार में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ अभी टीचर की रिक्वायरमेंट है और साथ ही नॉन टीचिंग यानी कि कुछ जॉब्स हमारे पास ऐसी भी हैं नॉन टीचिंग है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके साथ कोई ऐसा है, कोई टीचर जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट ही है और वो टीचर, देखो हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर हो तब भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट या फिर टीचर जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या होगा सब कुछ हम क्या करेंगे बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन से टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, किस लेवल को आपको पढ़ाना है, मेल फीमेल कौन अप्लाई कर सकता है, टीचर्स बनने के लिए कौन सा बेसिक सेटअप आपके पास होना चाहिए, सैलरी कैसे मिलेगी और जो है सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में जो है बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कोई फ्रेंड हो या कोई भाई हो या कोई सिस्टर हो, आप उसको जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट की। टीचिंग रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमें कौन से टीचर्स की आवश्यकता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट की आवश्यकता है, ये मैं बता देता हूं आपकी। पहला फिजिक्स, दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री की, तीसरा हमारे पास जो ये है वो है जीके की। ठीक है, जीके की है, और चौथा हमारे पास एक तरह से जनरल साइंस यानी 10th लेवल की साइंस एक तरह से कह लो। ठीक है, 10th लेवल की साइंस की रिक्रूटमेंट है। इतने सब्जेक्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट है, ये टीचर्स की आवश्यकता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचिंग लेवल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप 12th लेवल को आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, 12th लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे ऊपर यानी जो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उनको क्या करना है, आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको 10th लेवल की ये मतलब ये 12th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th लेवल की, बाकी जीके कॉम्पिटिटिव लेवल की, वो भी उतना हार्ड नहीं, बस यही एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की पढ़ानी है। और जो ये पढ़ाना है ये 10th लेवल की, जो साइंस पढ़ानी है ये 10th लेवल की साइंस पढ़ानी है। ठीक है, ये चीज हो गई। साइंस के अंदर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टूडेंट को समझाने का तरीका, ये सब एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जीके की जनरल नॉलेज की टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, जनरल नॉलेज को जीके मतलब जिसको जीके पढ़ाने का इंटरेस्ट है, करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके, ये सब अच्छी पकड़ है, वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा तो हो गया मतलब ये टीचिंग लेवल की। ठीक है, बाकी नॉन टीचिंग की अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग में इसमें ये जितनी भी टीचर्स हैं इसमें मेल फीमेल दोनों कोई भी हो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे हमारी बात आती है सर नॉन टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग की। पहले हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको रिक्रूटमेंट मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट बेसिक सेटअप आपके पास क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे यहाँ आपको पढ़ाने हैं, जो पढ़ाने हैं वो क्या करना है, आपके पास ऑनलाइन ही पढ़ाने हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, कहाँ से पढ़ाना है, वर्क फ्रॉम होम, मतलब आप घर से पढ़ा सकते हो। बस आपके पास एक बेसिक सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेन टैब होना चाहिए, आपके पास एक माइक होना चाहिए, या फिर पीसी या लैपटॉप में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप एकदम जो है एलिजिबल हो, आप मेरे यहाँ आसानी से पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और एक चीज़ ध्यान देना, सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेजेंटेशन भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर
एक बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, टीचर्स बनने के लिए केवल यह कहना कि मुझे फिजिक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे साइंस आती है, मुझे जीके आती है, ये कहना काफ़ी नहीं है। बल्कि हो सकता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझा पा रहे हो स्टूडेंट को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो, तो ऐसे टीचर्स की हमें आवश्यकता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब नॉन टीचिंग की हम बात कर लेते हैं। नॉन टीचिंग में किसकी ज़रूरत है? तो नॉन टीचिंग में बता दें तो टेलीकॉलर की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, टेलीकॉलर की, वो भी इसमें जो अप्लाई कर सकती हैं वो केवल फीमेल ही कर सकती हैं। ठीक है, क्या कर सकती हैं? वो केवल फीमेल कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हमें अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई करने के लिए हम आपको एक लिंक देंगे। वो लिंक कहाँ देंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और कहाँ होगा? आपका यहाँ पे होगा, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यही दो जगह आपको मिल जाएगा। सैलरी की भी मैं बात कर लेता हूँ। सैलरी आपके स्किल के अनुसार ही होगा, एक्सपीरियंस के बेस के अनुसार ही होगा। हमारी टीम आपको एनालिसिस करेगी, तब हम आपको सैलरी बता देंगे, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। देखो, ये जो आपका लिंक है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ज्वाइन एज एन एजुकेटर। ठीक है, अगर आप टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टीचिंग वाले पे, नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉन टीचिंग पे होना चाहिए। अब यहाँ पे फुल नेम डालोगे, जो भी आपका नेम है, राम श्याम जो भी हो। जैसे अब हमारा दीपक चौरसिया नाम है तो मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर डालने के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना। मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट, बायोलॉजी हम चूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका डेमो लिंक होगा, ठीक है, वो लिंक यहाँ पे डाल देना। आपको क्या करना है, एक वीडियो रिकॉर्ड करके क्या करना है, उसका लिंक, चाहे आप ड्राइव में कर लो या फिर यूट्यूब पे कर लो, अनलिस्टेड करके उसका लिंक ले आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर दो। ठीक है, यहाँ से जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपलोड करना है, फिर यहाँ पे रिज्यूम कर दो, फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करना है आपको, करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। ठीक है, उस ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक कर सकते हो कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। वैसे हमारी टीम कॉल भी करेगी या तो मैसेज करेगी आपको व्हाट्सएप पे। तो कोशिश करिएगा ऐसा फ़ोन नंबर दीजिएगा जो एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि इनकमिंग बंद हो। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक आईडी मिल गई, ट्रैकिंग आईडी। इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पे फिर आएंगे इसी वेबसाइट पे ना, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर करके दिया होगा, सॉरी ट्रैक स्टेटस करके दिया होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि आपका कहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे चेक स्टेटस अगर हम करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, अंडर रिव्यू है, हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद फाइनल डिसीजन यहाँ पे पूरा लिख करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है विकसित कृषि के साथ जुड़ने के। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने बड़े भैया, दीदी, किसी को भी जोड़ना चाहते हो तो आप उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।